जिसकी तरफ से 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। प्रशांत किशोर ने गया में इसकी घोषणा की और अब तक कुल 3 उम्मीदवारों की घोषणा जनसुराज की तरफ से की जा चुकी है। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को प्रत्याशी जनसुराज ने बनाया है। इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। तरारी से एसके सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी 3 सीटों पर जनसुराज की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से। आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है। तो इससे पहले गया में जनसुराज की पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा भी हुआ था। दरअसल पार्टी की ओर से गया के बेलागंज और इमामगंज सीट पर उम्मीदवार पर चर्चा हो रही थी। इमामगंज और बेलागंज में उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रशांत किशोर ने किसी को भी दबाव बनाने से रोका और साफ कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर के मीटिंग से जाते ही हंगामा शुरू हो गया और लोग एक दूसरे पर देखिए कैसे कुर्सियां फेंकते नजर आए। ये कौन तरीका है भाई? तो गया में जनसुराज की मीटिंग में हंगामे को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुछ लोग शोर मचा रहे थे और अब हंगामे के बाद बिहार की राजनीति में उनको अपनी हैसियत का पता चल गया होगा। उनको पता चल रहा है ये बिहार की धरती है। यहाँ पर बिहार की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक रहती है और ये राजनीति में शोर मचाने आए थे। बीजेपी की बी टीम बन करके वोट कटवा का काम करने के लिए उनको जनता ने और असली चेहरा उनका देख लिया। अभी तो 1-2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, ये स्थिति है। अभी जनता के बीच में जाएंगे तो पता चल जाएगा राजनीतिक हैसियत क्या है। और आप क्या धमकी देने की भाषा उपयोग करते हैं कि अब मुझे आपकी संख्या की जरूरत नहीं है, अब दबाव नहीं बना सकते, बोलोगे तो गर्दन कट जाएगा। इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए। अगर आप राजनीतिक जीवन में आए हैं, बिहार की जनता आपसे राजनीतिक शुचिता की अपेक्षा रखती है। इस तरह के अहंकारी वाले भाषा की अपेक्षा आपसे नहीं की जा सकती। अहंकारी का नाश सबसे पहले होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रावण का भी नाश हुआ था। और बड़े